नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में फ्लैट कारोबार 26,000 के करीब 100 अंकों की रेंज में घूम रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड और स्मॉल कैप में हल्की मजबूती। बाजार को सपोर्ट देने में रिलायंस का बड़ा हाथ। जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट के बाद 52 हफ्तों की ऊंचाई पर शेयर। ब्रोकरेज ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 1700 रुपए के ऊपर के दिए टारगेट। कहा जियो आईपीओ, न्यू एनर्जी और रिटेल में आएगी ग्रोथ। इन्वेस्टक की रिपोर्ट के बाद ओएमसीज दबाव में। ओएमसीज को किया डाउनग्रेड। होल से बिकवाली की दी सलाह। कहा डीजल मार्जिन में प्रेशर की वजह से अर्निंग्स पर पड़ सकता है खराब असर। बीपीसीएल के 330 तो आईओसी के दिए 145 के लक्ष्य। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। गोल्ड में तेजी से मुथूट फाइनेंस में तेजी। शेयर करीब 2% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही ल्यूपिन और डॉक्टर रेड्डीज में मजबूती। उधर चार्ट जीपीटी, फेडरल बैंक और एयू बैंक लाइफ हाई पर पहुंचे। वहीं एबी कैपिटल वायदा का टॉप गेनर बना। रियल्टी शेयर में जोरदार तेजी। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1% से ज्यादा मजबूत। सरकारी बैंक और फार्मों में भी अच्छी रौनक। उधर अमेरिका में रेट कट की उम्मीद से मेटल शेयरों में भी खरीदारी। इंडेक्स करीब 1% मजबूत। हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। और अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म ध्वजा फहराया। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने कहा ये ध्वज सदियों के सपनों के साकार होने का प्रतीक है। ओके, हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र एक्सपायरी का डे और निफ्टी आपको एक रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। फ्लैट है 25,953 के लेवल पर, 73 के लेवल पर। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में हल्की मजबूती, लेकिन हाई साइड से काफी फिसला है। अभी भी फ्लैट बैंक निफ्टी भी आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। काफी वॉलेटाइल बैंक निफ्टी का चार्ट आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी भी फ्लैट है, लेकिन क्योंकि थोड़ी बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग है, इसलिए ब्रेथ रखिएगा स्क्रीन पर। फेवर में एडवांसेस के फेवर में आपको ब्रेथ नजर आएंगे। वहाँ पे थोड़ी बहुत स्थिति ठीक, क्योंकि मिड कैप अगर आप देखें तो करीब करीब 100 अंकों की यहाँ पे बढ़ोतरी। 15,300 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। 1,311 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर थोड़ी बिकवाली है फिलहाल। तो ओवरऑल मूड बाहर का सुस्त ही नजर आ रहा है बाजार का। लेकिन सवाल ये कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं, इंडिसेस पर बचने की सलाह होगी, स्टॉक स्पेसिफिक क्या मूव होगा, वो समझ लेते हैं। निर्मल बैंक के नीरव छेड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरव जी, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक्सपायरी का दिन है और मार्केट रेंज बाउंड थी। निफ्टी जहाँ पे फ्लैट है, बैंक निफ्टी ने अपनी बढ़त गवाई है। क्या किया जाए इंडिसेस पर, आपका राय क्या है? हाय, गुड आफ्टरनून। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो निफ्टी में है वो 26,000 का था और वो ब्रेक हुआ है। और ओवरऑल जब तक हम 26,000 के ऊपर बंद नहीं होते हैं निफ्टी में, तब तक के लिए ये थोड़ी बहुत सेलिंग आती रहेगी। और आज का जो एक्सपायरी है, ओवरऑल पूरा महीना देखें तो ऊपर ही आया है बाजार, मगर थोड़ा बहुत बिकवाली लास्ट 3-4 दिनों में दिखा है। देयर इज अ गुड चांस आज भी थोड़ा नीचे ही रहेगा, पॉसिबली 25,900 के पास में आ सकता है। पर यहाँ पे कोई बाइंग की सेलिंग की राय नहीं है। ओनली आपको बाय तभी करना है एक बार जब 26,000 के ऊपर में क्लोज दे दे। तो आज बाइंग ना करें निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर व्यू है। देखिए, इतना आउट परफॉर्मेंस के बाद में कंसोलिडेशन आया है बैंक निफ्टी में, और नीचे में आई बिलीव 58,650, 58,500 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। वहां से अच्छा बाउंस करेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी अगेन इज 59,000 लेवल्स। उसके ऊपर आता है तब जाके आप बाइंग करें, उसमें फिर अच्छा रुझान आ सकता है। तो दोनों ही इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी नो ट्रेडिंग जोन में है आज के लिए। आई वुड बिलीव कि आज कोई ट्रेड ना लें इसमें तो ही बेटर रहेगा। ओके, नो ट्रेडिंग जोन में निफ्टी और बैंक निफ्टी फिलहाल, और आज के दिन आपको ट्रेड नहीं लेना है फिलहाल। ऐसी स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। 26,000 का स्तर निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर वहाँ पे क्लोजिंग होती है तो फिर शायद स्ट्रेंथ लौटे। और 59,000 का बैंक निफ्टी के लिए लेवल इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि अब क्लोजिंग कैसे होती है मार्केट में। फिलहाल अब तक तो
काफ़ी सुस्त बाजार रहा है। लेकिन नीरव जी, ऐसे मूड माहौल में कोई स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अगर जिसको अपनानी हो तो वो क्या करे? कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर आए हैं जहां पर खरीदारी की राय है या फिर बिकवाली की राय? या तो देखिए, ऐसे स्टॉक्स जिसमें पिछले लास्ट 1-2 साल में सेलिंग ना आई हो या जस्ट अभी ब्रेकआउट के ऊपर हो, वो स्टॉक्स अभी अच्छे चल सकते हैं। तो आई बिलीव यहाँ से टाटा कैपिटल, जिसका आईपीओ हाल में ही आया था, उसमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है आर्ली चार्ट पे। आई बिलीव करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं यहाँ से। 319 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसे बाय कर सकते हैं। ऊपर में अराउंड 340 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक मुझे काफी पसंद है वो वेरॉक इंजीनियरिंग है। इसमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट लॉन्गर टर्म चार्ट पे आया है और उसके बाद लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन ये स्टॉक बना रहा है। करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं 640 के स्टॉप लॉस के साथ में। ऊपर में 680 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। ओके, वेरॉक इंजीनियरिंग और टाटा कैपिटल में खरीदारी की राय। टाटा कैपिटल में ध्यान रखिए, आपको 319 का स्टॉप लॉस लगाना है, 340 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। वहीं वेरॉक इंजीनियरिंग में आपको 640 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 680 का टारगेट फिलहाल आपके लिए दिया गया। तो इन दोनों ही स्टॉक्स में खरीदारी की राय, वेरॉक एंड टाटा कैपिटल। अब आगे बढ़ा जाए और मिड कैप में क्या हलचल देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं, कौन स्टॉक्स नहीं चल पा रहे हैं, वो समझ लेते हैं। आपके स्क्रीन पर इस वक्त आएगा और ज़्यादातर अगर आप देखें तो मिड कैप रियल्टी स्पेस में कल काफ़ी बिकवाली थी, आज अच्छी तेज़ी। फीनिक्स मिल्स आपको चढ़ता हुआ नजर आएगा 3%, प्रेस्टिज स्टेट चढ़ गया 2.5%, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए लगभग 1.5% की तेजी, और ओबराय रियल्टी अगर आप देखें तो 1% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। फार्मा शेयरों में भी खरीदारी है। ल्यूपिन आज का शानदार बिग स्टॉक में भी शुमार था, ब्रोकरेज रिपोर्ट भी अच्छी 2% अप है। ग्लेनमार्क फार्मा लगभग 1.5% की तेजी और बिंदु फार्मा भी 1.5% की यहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। बैंकों शेयरों में भी आज उछाल देखने को मिलेगा। IDBI बैंक 3% चढ़ गया। फेडरल बैंक शानदार ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर, इसको चार्ट जीपीटी में शुमार किया गया था, 2.5% की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ। यस बैंक 2% और IDFC फर्स्ट बैंक भी लगभग 1% ज्यादा की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन शानदार रैली के बाद कल की IT आज प्रेशर में है। LTI Mindtree टूट गया 2%, ओरेकल फाइनेंशियल में भी 1% की मुनाफा वसूली, परसिस्टेंट और कोफोर्ज भी लगभग करीब आधा फीसदी गिरकर कर रहा है कारोबार। OMCs में बिकवाली आपने हेडलाइन में सुना होगा, काफी नेगेटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पूरे स्पेस को लेकर। IGL 2% नीचे है। कैस्ट्रॉल इंडिया टूट गया 1.5%, GSPL भी लगभग 1.5% की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार करता हुआ। HPCL पर भी यहाँ पर डेंट पड़ा है 1.5% के करीब। लेकिन मिड कैप स्पेस में चढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो आदित्य बिरला कैपिटल शानदार रैली, इस पर्टिकुलर काउंटर में 3% ज्यादा उछल गया। IDBI बैंक 3% और ल्यूपिन 2% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन लूजर्स में बैकफुट में कौन से स्टॉक्स रहे हैं? एग्री बिजनेस, यहाँ पर अडानी ग्रुप का स्टॉक 3% से ज़्यादा की गिरावट झेल रहा है। हनीवेल टूट गया 3.5%। स्विगी जो कल चल रहा था आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, 3.5% घाटा बढ़ा है, इनका खबर भी आई थी। और टाटा कंज्यूमर अगर आप देखें, टाटा कम्युनिकेशन माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पर लगभग 3.5% की करीब गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। तो ये हाल मिड कैप स्पेसेस का। लेकिन अब बात करते हैं यात्रा की। यात्रा ऑनलाइन में आज 6% की गिरावट देखने को मिल रही है, काफ़ी यहाँ पर बड़ी गिरावट, डेंट पड़ा है और कंपनी में मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। क्या है पूरी खबर, डिटेल समझते हैं। हमारे साथ मंगलम आलू जुड़े हुए हैं। मंगलम, हाय, गुड आफ्टरनून, बताइए खबर क्या है? तो यात्रा.com आज नीचे इसके लिए है क्योंकि कल शाम को एक्सचेंजेस में नोटिस गया मैनेजमेंट चेंज का, और ये काफ़ी बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि जो उनके CEO हैं ध्रुव श्रृंगी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया निजी कारणों के कारण, और वो इमीडिएट इफेक्ट से ना, कोई भी कंपनी का अगर जो लीडर है निजी कारणों से इमीडिएट इफेक्ट से रिज़ाइन करता है तो लोग थोड़े से घबरा जाते हैं, और वही हुआ है यात्रा.com पर भी। अगर आप देखें तो उन्होंने सिद्धार्थ गुप्ता को नया CEO अपॉइंट किया है। सिद्धार्थ गुप्ता जो हैं वो आते हैं कई सारे पेडिग्री के साथ, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ भी, बट लोग यही सोच रहे हैं कि ये थोड़ा अगर स्मूथली कर दिया जाता तो होपफुली इतना बड़ा रिएक्शन नेगेटिव साइड पर नहीं देखने मिलता। उन्होंने ये बात संभाली ध्रुव श्रृंगी के रेजिग्नेशन को एलिवेशन कह के भी, क्योंकि उन्होंने CEO पद से रिज़ाइन कर दिया है, बट उन्हें बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है। तो यही अगर पहले वो अनाउंस कर देते और एक नोटिस पीरियड, एक ट्रांजिशन पीरियड जैसा कुछ आ जाता, तो हो सकता है कि स्ट्रीट इसे काफ़ी पॉजिटिवली देखती, ना कि जो 6% डिक्लाइन है
उस तरह से देखती, क्योंकि कोई रीज़न नहीं था। यात्रा जो है एक ऐसे बिजनेस में है जहां ट्रैवल में काफ़ी ग्रोथ अंडरलाइंग ऑलरेडी है। कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में मार्केट लीडर भी है और पिछले 2 क्वार्टर में उनके परफॉर्मेंस भी काफ़ी तेज़ रहे हैं। सेकंड क्वार्टर जो हाल ही में क्वार्टर गया, वहाँ रेवेन्यू में करीब 50% का ग्रोथ देखने मिला। एबिटा भी जो है वो 150% के आसपास बढ़ा और जो नेट प्रॉफिट है वो भी दुगना हो गया, 7 करोड़ से 14 करोड़ के आसपास। और जो इंटरनल्स हैं, उन्होंने 34 नए क्लाइंट्स, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी ऐड किए थे। तो इंटरनल्स फंडामेंटल्स कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये मैनेजमेंट चेंज से थोड़ा सा झटका लगा है। अब ये मैनेजमेंट चेंज किस रीज़न पर है और क्या ये ट्रांजिशन स्मूथ होगा, ये देखते हुए स्ट्रीट इस स्टॉक पर अगला नज़र रखेगी। बिल्कुल, शुक्रिया मंगलम। और जो मैनेजमेंट में फेरबदल हुए हैं उसको लेकर थोड़ा सेंटिमेंट ख़राब हुआ है यात्रा ऑनलाइन का, इसलिए डेंट आप देख रहे हैं फिलहाल डेज लो के आसपास करीब 7% का डेंट यात्रा ऑनलाइन में। चलिए इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबर समझाते हैं आपको यूथोपिया में क्या हो रहा है। यूथोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ा है और इसको लेकर DGCA एडवाइजरी भी जारी की है जिसका उड़ानों पर असर पड़ा है। पूरी खबर के साथ हमारे संवाददाता रोहन सिंह मौजूद हैं। रोहन, क्या हो गया यूथोपिया में और क्या इसका असर पड़ा है भारत पर? जी, एक बहुत ही मैसिव वॉल्केनो इरप्शन हुआ है इथोपिया में और इसका असर पूरे दुनिया के एविएशन पर पड़ा है। दरअसल करीब 10,000 साल के बाद ये वॉल्केनो इरप्शन हुआ है और जो गुबार था, जो राख का गुबार था, वो करीब 14 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचा, जिसका असर अभी तक जो है वो फील हो रहा है। करीब 4500 किलोमीटर ट्रैवल करके ये भारतीय एयर स्पेस में पहुंचा है। और भारतीय एविएशन कैसे प्रभावित हुआ है, तो एयर इंडिया को करीब अपनी 11 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्लाइट्स हैं न्यूयॉर्क, दिल्ली या दोहा, मुंबई, इस तरह की जो फ्लाइट्स हैं ये कैंसिल करनी पड़ी है। इंडिगो का कहना है कि उसके ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं, हालांकि कितनी फ्लाइट कैंसिल हुई है ये उन्होंने अभी तक नहीं बताया है। अकासा एयर को भी अपनी कई सारी उड़ानें, खासतौर पे दोहा, कुवैत और अबू धाबी की जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल करनी पड़ी है। इसी बीच DGCA ने एक एडवाइजरी जारी की है तमाम एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स के लिए। उनसे कहा है कि अगर किसी भी तरह के इंजन में खराबी की शिकायत होती है तुरंत रिपोर्ट करें। अगर उन्हें लगता है कोई स्मोक है या स्मेल है उसे तुरंत रिपोर्ट करें। साथ ही ये भी कहा है कि जो राख के कण है उससे विंडशील्ड प्रभावित हो सकता है, इंजन प्रभावित हो सकता है, जो विमान का सेंसर है वो प्रभावित हो सकता है। तो एक अपना कंटिजेंसी प्लान लेके चले। लेकिन राहत की बात यह है कि आज शाम के बाद ये जो गुबार है ये हट सकता है, क्योंकि जो अब ये चाइनीज एयर स्पेस की तरफ जा रहा है तो उसके बाद लोगों को राहत जरूर मिलने की उम्मीद है। तो काफ़ी सालों बाद इथोपिया में ये वोल्केनो करप्शन और जिसका असर फिलहाल भारत और एयरलाइंस पे पड़ता हुआ नजर आया। बहुत शुक्रिया रोहन जी जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए CNBC आवाज़। ब्रेक में देख रही थी निफ्टी और बैंक निफ्टी, जिसका तस कोई मूवमेंट नहीं है फिलहाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार की मौजूदा स्थिति और कहाँ है कमाई के मौके, इन सब पर CNBC आवाज़ की मैनेजिंग एडिटर ने टाटा AMC के CIO इक्विटीज़ राहुल सिंह से खास बातचीत की है। उसका एक अंश आपको सुनाते हैं, सुनिए। मार्केट को लेकर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? जिस तरीके की वॉलेटिलिटी हमने देखी है पिछले कुछ समय में, ऑब्वियसली एक तरफ ग्लोबल क्यूज़ हैं, US में काफ़ी AI को लेकर थोड़ा सा लोगों को डर लग रहा है कि कहीं एक बड़ी करेक्शन की शुरुआत तो नहीं हो रही। दूसरी तरफ ट्रेड डील को लेकर भी अभी असमंजस बना हुआ है। इस समय आप मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? इंक्रीमेंटली आप पैसा डाल रहे हैं मार्केट में, फुल्ली इन्वेस्टेड हैं, और व्यू क्या है आपका? देखिए, पिछले 15 महीने से जो मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट, साइडवेज नैरो रेंज में रहा है, उसके 2-3 फ़ायदे हुए हैं। एक तो ये कोई सरप्राइज़ नहीं है कि साइडवेज मार्केट मूव हुआ है, क्योंकि निफ्टी की अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ देखूं, अर्निंग्स ग्रोथ देखूं, तो भी हम एवरेज फिजिकल 25 और फिजिकल 26 का एवरेज लें तो निफ्टी 50 की अर्निंग्स ग्रोथ रेट मात्र 4 या 5% आएगी। तो हमें किसी को भी सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि मार्केट ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है या बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन इसके 2 फ़ायदे हुए हैं। एक तो हमारा जो प्रीमियम था दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर, वो करीबन 80-90% हो गया था पिछले जुलाई 2024 में। वो प्रीमियम जो है घट के अभी 50-55% हो गया है, जो कि एवरेज हमारा एक प्रीमियम रहता है। वो क्यों हुआ है? बिकॉज हमारी मार्केट वहीं रही है और बाकी जो मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उन्होंने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है।
तो अब वो जो आप समझिए कि जो हमारा एक्स्ट्रा प्रीमियम था वो पूरा का पूरा एक तरीके से निकल गया है। वो एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लो हो गई हैं मार्केट से, और वो सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि एक्सपेक्टेशंस लो हैं। लेकिन इस दौरान ये भी हुआ है कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स कट किए, देयर वाज इंटरेस्ट रेट कट, लिक्विडिटी इम्प्रूवमेंट, और अब जीएसटी कट जो हुआ है उससे मुझे लग रहा है कि अगले साल और बैंक्स की जो अर्निंग्स जो है बॉटम आउट हो रही हैं, ऐसा लगता है। जो बड़ा सेक्टर है, मुझे लगता है अगले साल 15% के आसपास अर्निंग्स ग्रोथ रेट निफ्टी की आ सकती है। 2 साल ऑफ लो ग्रोथ के बाद पहली बार मुझे लग रहा है कि 15% ग्रोथ आ सकती है। ओके, तो आपने ये मार्केट पे व्यू और ग्रोथ को लेकर बातचीत सुना। चलिए अब वक्त हो रहा है खिलाड़ी अपडेट का, और इस हफ्ते एसएसजे फाइनेंस के विरल छेड़ा, इकोनिक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और पृथ्वी फिनवाट के हरीश उजारे के बीच मुकाबला है। और रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर पंकज रांदड़ जी लीड कर रहे हैं, करीब करीब 2.25% का पॉजिटिव रिटर्न इनकी पोर्टफोलियो से मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पर हालांकि विरल जी और हरीश जी दोनों का ही पोर्टफोलियो नेगेटिव साइड पर है, लेकिन हरीश जी का कम नेगेटिव है, इसलिए करीब करीब 1.5% का नेगेटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से, और विरल जी का पोर्टफोलियो करीब करीब 5% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न फिलहाल दे रहा है। ये स्थिति हो गई रिटर्न कार्ड की हमारे खिलाड़ियों की। अब KYC में यानी कि नेक्स्ट शो में आज बात करेंगे मेट्रो ब्रांड्स के CFO कौशल पारेख जी से। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।